अपनी सेना लेकर मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाओ। ईरान ने अमेरिका के सामने 4 शर्तें रख दी हैं, जिससे अमेरिका की हालत खराब हो गई है। ट्रंप हार मान चुके हैं और होर्मुज खुलवाकर जंग से किसी भी तरह भागना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान ने नियम सख्त कर दिए और 4 शर्तें रख दी हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही ट्रंप यहां से जा पाएंगे। दरअसल ये खुफिया रिपोर्ट्स या फिर ये कहा जाए कि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी तरीके से इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। और पहले जो डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील की बात कर रहे थे, अब वो चाहते हैं कि बस किसी तरह होर्मुज खुल जाए और उसके बाद वो अपनी जीत घोषित करके यहां से निकल जाए। अंदर अंदर वो अपनी हार मान चुके हैं। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से इस बीच लिखा गया है कि ट्रंप ने अपने निजी सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि वो स्ट्रेट को फिर से खोलने के आधार पर अपनी जीत का ऐलान करेंगे। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के उनके वादों से बिल्कुल अलग बात थी, लेकिन ईरान ने अब इस रास्ते से बाहर निकलने की कीमत बढ़ा दी है। सबसे पहली शर्त रखी है $300 बिलियन का मुआवजा अमेरिका को देना पड़ेगा। ये मुआवजा दिए बिना वो नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त रखी है 100 से 123 बिलियन डॉलर की अरब की जो संपत्ति है, जो फ्रीज की गई है अमेरिका के पास, वो संपत्ति लौटाएं। तीसरी शर्त है अमेरिकी सेना की वापसी और नौसैनिक घेराबंदी को खत्म करना। तीसरी जो शर्त है उसमें अमेरिकी सेना की वापसी, यानी कि मिडिल ईस्ट से उनकी सेना किसी भी तरह यहाँ से निकल जाए। और चौथा है अमेरिकी ब्लॉकेड को खत्म करना, जो यूएस का नेवल ब्लॉकेड लगा है, इसे खत्म करना। ट्रंप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ईरान इसके लिए उनसे भारी कीमत वसूल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप इस स्ट्रेट को ही बाहर निकलने का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता मानते हैं, लेकिन ईरान की नई मांगों का मतलब है कि अब उस रास्ते पर भी संदेह है। तेहरान जानता है कि वॉशिंगटन वहां से निकलने के लिए बेताब है, और जब तक ट्रंप हर बात पर झुक नहीं जाते, तब तक ईरान ने उस स्ट्रेट को बंधक बना रखा है। कहने का मतलब यह है कि ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अगर आपको यहां से निकलना है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बिना हमारी बात को माने आप यहां से निकल नहीं पाएंगे। और 4 शर्तें खास तौर से रख दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अगर निकलना है होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाकर, वो चाहते हैं कि वो इस जंग से बाहर निकल जाएं। अगर उन्हें ऐसा करना है तो उन्हें ईरान की ये 4 शर्तें माननी पड़ेंगी। सबसे पहली शर्त तो ये है कि $300 बिलियन का मुआवजा देना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि 100 से 123 बिलियन डॉलर की जो ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति अमेरिका के पास सालों से पड़ी है, जब से इस्लामिक क्रांति ईरान में आई है तब से पड़ी है, उन सब संपत्ति को वापस किया जाए। तीसरी शर्त मिडिल ईस्ट से अमेरिका की सेना पूरी तरह से बाहर निकल जाए। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जो अमेरिका की सेना अपने बेसिस बनाकर बैठी है, यहां से जो ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है, इसको पूरी तरह से खत्म करने की मांग की गई है और उन्हें यहां से हटाने को कहा गया है। इसके साथ में ही चौथी आखिरी शर्त यह है कि जो अमेरिका की नेवी है, जो होर्मुज के इलाके में, मिडिल ईस्ट में जो अलग अलग इलाके हैं, जैसे लाल सागर को देख लिया जाए या फिर होर्मुज को देखा जाए, ओमान सागर देखा जाए, इन सब जगहों पे जो अमेरिका की युद्धपोत है, ये सब यहाँ से वापस चले जाएं और ये अपना ब्लॉकेड भी हटा दे। 4 शर्तें हैं जो अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाली हैं। अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो ईरान होर्मुज नहीं खोलेगा। होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का असल मकसद अब यही हो गया है कि उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है। दरअसल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, नवंबर में इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए टाइम चाहिए होगा। और अगर ये जंग खिंचती गई और खिंचते खिंचते वहाँ तक पहुँच गई तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर वैसे ही आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें जो विपक्ष है वो आवाजें उठा रहा है। इसके अलावा लोग साफ तौर से उनके इस जंग के खिलाफ है। और इस बीच में अगर मान लीजिए उनके सैनिकों के मारे जाने की, उनके एयरक्राफ्ट के मारे जाने की खबरें आएंगी तो इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका के पास पर्याप्त इंटरसेप्टर भी नहीं बचे हैं कि वो अपना बचाव कर पाए। इस वजह से अब उनके पास आखिरी रास्ता बचा है कि वो इस जंग से बाहर निकल जाए। इसी बीच रॉयटर्स के हवाले से विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बयान है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में नए शिपिंग रूट तय करने के लिए ओमान के साथ समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन उन्होंने दोहराया कि ये जलमार्ग तभी फिर से खुलेगा जब अमेरिका बाकी शर्तों को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने भी इस बात को कह दिया है कि जब तक अमेरिका शर्तों को पूरा नहीं करेगा तब तक ये होर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला नहीं है। अभी ईरान ने ये 4 शर्तें फाइनलाइज की है कि इन 4 शर्तों को आप मान लीजिए तो ही हम होर्मुज स्ट्रेट खोलेंगे, लेकिन इससे पहले ईरान ने कभी 9 शर्तें रखी थी। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है 2 से 3 दिन पहले ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए 9 शर्तें रखी थी। इनमें $300 बिलियन का मुआवजा, अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर रोक और 7% तक ट्रांजिट फीस शामिल है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं सुधारता तब तक ये जलमार्ग नहीं खुलेगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ईरान युद्ध हो या फिर बातचीत कभी समझौता नहीं करेगा और स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए पहले अमेरिका को सभी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। ये शर्तें कौन सी थी ये भी सुनिए।
सुन लीजिए। इसमें सबसे पहले है अमेरिका की धमकियों और अपमान को रोकना, यानी कि ट्रंप जो बार बार धमकियां देते रहते हैं उसे रोका जाए। दूसरे नंबर पर है ईरान और लेबनान के साथ में ही फिलिस्तीन, यमन और इराक में उसके सहयोगियों के खिलाफ अमेरिकी युद्धों को हमेशा के लिए खत्म करना। अमेरिका जो बाकी सब जगहों पर लड़ रहा है इन सबको भी खत्म करना। तीसरा है नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और अमेरिकी सेना को वापस बुलाना। यूएस नेवल ब्लॉकेड को पूरी तरह से हटाकर अमेरिकी सेना को मिडिल ईस्ट से कहो कि तुम यहाँ से निकलो। चौथे नंबर पर है युद्ध से हुए नुकसान के लिए $300 बिलियन का मुआवजा, जो कि इसमें भी शामिल है। पांचवें नंबर पर है सारे सैंक्शंस को हटाना, सारे प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उनको हटा देना। छठे नंबर पर है रोकी गई सभी संपत्तियों को बिना किसी शर्त के जारी करना, ये भी 4 से 4 शर्तों में रखा गया है। सातवें नंबर पर है कार्गो पर 7% तक शुल्क लेने का ईरान का अधिकार, अभी ये मामला पेंडिंग है। 8वें नंबर पर है अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर रोक, इस पर भी कोई बात नहीं है। 9वें नंबर पर है शर्तों का उल्लंघन होने पर जहाजों पर 20% का जुर्माना, वायलेशन टोल, यानी कि अगर कोई जहाज मान लीजिए कि टोल लग जाता है और ईरान सबसे टोल वसूलने लगता है, कोई जहाज अगर ये टोल नहीं देता है तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाए 20% के आसपास का, ये भी इसमें लिखा गया है। हालांकि इस पर अभी कोई बातचीत फाइनल नहीं हुई है, अभी ये कोई बातचीत नहीं है, ये दस्तावेज बताया जा रहा है कि ये अमेरिका का आत्मसमर्पण का दस्तावेज है। ईरान रियायतें नहीं मांग रहा है, वो हर मोर्चे पर अमेरिका के आत्मसमर्पण की मांग कर रहा है। पैसा, सेना की वापसी, प्रतिबंध और स्ट्रेट पर नियंत्रण। $300 बिलियन की रकम कोई शुरुआती बातचीत का बिंदु नहीं, ये व्यापार करने की कीमत है जो कि ईरान अमेरिका से मांग रहा है। अमेरिका इन शर्तों को मान सकता है या फिर स्ट्रेट को बंद रख सकता है, बीच का कोई रास्ता उसके पास नहीं है। तेहरान ने एक लकीर खींच दी है और वॉशिंगटन उसके दूसरी तरफ है। अब फैसला ट्रंप को करना है, लेकिन शर्तें बदलने वाली नहीं है, यानी कि इन 9 शर्तों में से भी 4 शर्तें ईरान ने साफ तौर से अलग से निकाल के दी है कि भाई ये शर्तें तो आपको माननी पड़ेंगी, ये शर्तें आप नहीं मानेंगे तो फिर कोई बातचीत नहीं बन पाएगी, जो कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब किसी भी कीमत पर इस जगह से, इस जंग से निकलना है। ये बात हम आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वो बार बार हमले करेंगे तो हमले करने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमले करने के बावजूद भी ईरान अपनी ताकत दिखाता रहा और ईरान ने सारे हमलों को झेलते हुए अमेरिका पर ताबड़तोड़ अटैक की, कार्रवाई की। अब जब ईरान ने हाल ही में कुछ हमले किए, वो ऐसी जगह पर चले गए जिसके बाद अमेरिका के लिए अब खुद को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है, जैसे कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में जो उनके जो खास ठिकाने हैं, जहां पर उनके लॉजिस्टिक्स के सामान रखे होते हैं, जहां पर उनकी सेना रहती है, सीधे उनकी सेना पर अटैक होना ये बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से उन्हें अब यहाँ से निकलने को कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर अब अमेरिका की सेना जो है वो मिडिल ईस्ट को छोड़कर भागे। शुरुआत इसकी हो चुकी है, इराक से अमेरिका की सेना गायब हो चुकी है, सीरिया से गायब हो चुकी है। इसके अलावा कुवैत और बहरीन में अपने सैनिकों को कम कर दिया है, जॉर्डन में भी कम करने की तैयारी है, क्योंकि वहां पर जनता विद्रोह कर सकती है। इसलिए अब यहाँ पर अमेरिका का मिडिल ईस्ट में बहुत लंबे समय तक टिकना जरूरी नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महमद साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।